नमस्कार। मैं संजय राय, ईशान टाइम्स आप देख रहे हैं और ईशान टाइम्स आप लोगों के पास बराबर देश में जो घटनाएं घट रही हैं या जो चीज़ें चल रही हैं, जो परिस्थितियां चल रही हैं, उन पर हम अपनी चर्चाओं को जारी रखते हैं। और इसी क्रम में आज हमारा ये दूसरा सीरीज़ है जिसमें कि हम चर्चा कर रहे हैं कि जो यूजीसी को लेकर के जो बातचीत चल रही है या जो आंदोलन चल रहे हैं, जो छात्रों के बीच में एक दुराव पैदा हुआ है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। साथ साथ मोदी जी ने क्या और उपलब्धियां की हैं, उन पर हमारे साथ चर्चा कर रहे हैं हमारे सब एडिटर किसान पुत्र नीरज जी। देखिए क्या कहते हैं नीरज जी। आप यह बताएं कि मोदी जी की विशेष उपलब्धियां क्या हैं। जी नमस्कार, मैं किसान पुत्र नीरज। अगर मैं कल के ही बातों को आगे बढ़ाऊं तो यूनिवर्सिटियों में छात्रों के बीच में आपसी विवाद और लड़ाई शुरू हो गई है इनकी एक यूजीसी को लेकर। और यह ऐसे नहीं किया गया है, इस पर बहुत ही दिमाग लगाकर, बहुत ही फुल प्रूफ तैयारी के साथ ही काम किया गया है। जैसे कि भारत के पड़ोसी जो मुल्क हैं, इसमें देखा गया कि श्रीलंका हुआ, बांग्लादेश हुआ, नेपाल हुआ, यहाँ पर जो आंदोलन हुए शासक के खिलाफ, जो तानाशाह शासक होते गए उनके खिलाफ जो आंदोलन हुए, उस आंदोलन में जेन जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी ली। और इसमें इन्होंने किया कि जो 18 साल से नीचे के जो लड़के हैं, जो ग्रेजुएशन में जाते हैं, उन लड़कों को ही आपस में हम लड़ा देते हैं। तो उस लड़ाई का फायदा ये होगा कि पड़ोसी मुल्क में जैसे कि शासकों के खिलाफ जो घटनाएं घटी हैं वो हमारे यहाँ नहीं होंगी, इसका इनको फायदा हो गया। लेकिन इसका दूरगामी क्या होगा, दूरगामी परिणाम बहुत ही बुरा होगा। खैर, यह तो चीज़ें चल रही है। यह देखा जाए कि हर साल लगभग 12 से 15 करोड़ लड़के शिक्षारत रहते हैं, वो ग्रेजुएशन से लगाए मास्टर डिग्री तक। लेकिन यह गौर करने वाली बात है कि 12 से 15 करोड़ लड़कों में कितनों को ये सरकारी नौकरी दे पाते हैं। अगर सरकारी नौकरी की बात करी जाए तो कोई भी विज्ञापन उठाकर देख लिया जाए, साल 10 साल पता चल जाएगा कि किस अखबार में कितना सरकारी नौकरी निकली है और कितनी नियुक्तियां हुई हैं। नील बटा सन्नाटा है, कहीं से भी उसका कोई भी ओर छोर नहीं है। अब आया जाए, बनारस इनका संसदीय क्षेत्र है। हमारे काशी विश्वनाथ की नगरी है बनारस, कहा जाता उनके त्रिशूल पे टिका हुआ है, सबके आस्था का केंद्र भी है बनारस। अब बनारस में जो प्रसाद वितरित होता था, जो प्रसाद बेचा जाता था, वह भी वहां के स्थानीय लोग करते थे। लेकिन क्या किया हमारे मोदी जी ने, हमारे सम्माननीय मोदी जी ने गुजरात के व्यापारियों को ले आकर बैठा दिया प्रसाद वितरण के लिए, प्रसाद बेचो। वहां एक व्यवसाय दे दिया गुजरात के लोगों को। लेकिन बनारस की जनता धीरे धीरे अब जाकर समझी है और मोदी जी को ढूंढ रही है। और मोदी जी अगर आज चुनाव हो जाए, आज दिखाया जाता है ना, इनके द्वारा हर चैनलों पे भी प्रसारित किया जाता है कि आज चुनाव हो जाए तो एनडीए कितना सीट, बीजेपी कितना सीट। लेकिन मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि आज अगर चुनाव हो जाए बनारस के अंदर तो मोदी जी हार जाएंगे, मोदी जी हार जाएंगे चुनाव। अब आइए, पूरे देश में लगभग 2 दर्जन प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन की सरकार है। लेकिन टारगेट पे कौन प्रदेश रहता है? बंगाल। एक बंगाल आता है, वहां पर हिंदू मुसलमान किया जाता है। जब जब चुनाव आता है तो चुनाव के दरमियान आरोप प्रत्यारोप चलता है। लेकिन चुनाव बीतने के बाद भाई, आप केंद्र में 2014 से सत्ता में बैठे हो, आप जनता को बताओ कि अगर बंगाल की सरकार निरंकुश है तो आपने कितनी कार्रवाई करी, या सिर्फ आप आरोप लगाए। मैं तो जहां तक देख रहा हूं, इनकी सरकार 14 में आई, 16 में चुनाव हुआ, 19 में चुनाव हुआ, फिर 21 में विधानसभा हुआ, फिर 24 में लोकसभा हुआ। लेकिन सिर्फ आरोप ही लगाया गया, इसका और कोई भी विकल्प नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि आप राजनीति करने के नए नए तरीके ईजाद करते हैं और देश की जनता को बरगलाकर अपनी राजनीतिक एक क्षमता है, अब उस पर काबिज होते हैं और यह दिखाते हैं कि मैं राजनीति में खुद को स्वयंभू साबित करते हैं। लेकिन बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। मोदी जी, जब आप गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए
बबूल का पेड़ लगाए थे। बबूल का पेड़ इसलिए कह रहा हूं कि अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर ये भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और इनके शाह साहब जो हैं सलाहकार, ये खुद को सनातन का रखवाला बोलते हैं, स्वघोषित ये हिंदुओं के मतलब टेंडर ले लेते हैं, लोग संरक्षक हो जाते हैं, प्रमाण पत्र बांटते हैं, लेकिन देखा जाए तो इनसे ज्यादा सनातन को कोई नुकसान नहीं किया है, मुगलों ने किया था। अगर देश के अंदर कभी मंदिर टूटा तो वो मुगलों के शासनकाल में टूटा, उसके बाद कहीं टूटा तो गुजरात में मोदी जी के शासनकाल में 2006 में मंदिर टूटा, और फिर कहीं मंदिर देश के अंदर टूटा तो वो मोदी जी के संसदीय क्षेत्र बनारस काशी में टूटा। अगर इनसे सवाल होता है तो ये बोलते क्या है कि हमने विकास के लिए किया, मतलब कि आप तोड़ो तो विकास है, अगर दूसरा कोई विकास करने चले तो वो सनातन पे प्रहार है। मतलब कि यह दो तरफा व्यवहार क्यों? तब तो आप जो है काल नेमी हो, राम 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 कर रहे हो, लेकिन आप काल नेमी साधु के भेष में आप राक्षस बैठे हुए हो। तो ये चीजें, राक्षसों का मानवर्दन जो है, दमन जो है, जनता करेगी, इससे कहीं कोई रोक नहीं सकता है। और धीरे धीरे शिखर पे आप पहुंचे हैं, लेकिन शिखर पे आप घर बना के नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं आप ही की जो गतिविधियां चल रही हैं, इस गतिविधियों का नुकसान हमारे देश के जो युवा हैं उनके ऊपर न पड़े, इसलिए हम लोग भी थोड़ा सा आगे आके चल रहे हैं कि मोदी जी जो गलतियां आपकी रहेंगी उस गलतियों के ऊपर हम लोग नज़र बनाए रखेंगे, और आपको कहीं ना कहीं हम लोग पकड़ेंगे। और किस रूप में पकड़ेंगे? आपके द्वारा किए गए कार्यों को जनता के बीच में बताकर चलेंगे और आपका पोल खुलेगा। वह अति आवश्यक है, और आज नहीं तो कल जनता इस चीज को समझेगी। फिर आप झोला उठाकर कहीं जाने के भी पोजीशन में नहीं रह पाएंगे। जो आप बोले थे ना कि मैं फकीर हूं, झोला उठाऊंगा चल दूंगा, फकीर महात्मा गांधी थे कि देश की व्यवस्था, देश के लोगों को देखकर कि उनकी जो गरीबी थी उसको देखकर उन्होंने सूट बूट छोड़ दिया, वो फकीर थे। लेकिन आप तो सूट बूट पहनकर फकीर नहीं, आप तो शासक बने घूम रहे हैं। तो शासक बने चलते रहिए, वो स्थिति नहीं आएगी देश के अंदर कि रोम जल रहा था और नीरव बंसी बजा रहा था। वो धीरे धीरे जनता इस चीज़ को समझ रही है, और आपके ऊपर और आपसे सवाल जल्द से जल्द सड़क पे उतर के जनता करेगी। इसका भी आप ख्याल रखिए और ध्यान रखिए।